हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान का वो टॉपिक जिससे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? IUPAC नेम, या नामकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो IUPAC है इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है। तो I से होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल। U से होता है यूनियन, P से होता है प्योर, ये से होता है अप्लाइड, C से होता है केमिस्ट्री। अगर हिंदी में कहा जाए तो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है। तो इससे हम करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद IPSC नाम पर लेकर चलेंगे। तो IPSC नाम करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आए सबसे पहले उसे देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर एक सी रहेगी तो उसका नाम क्या होगा। जब एक सी है, IPSC नाम है, तो एक कार्बन रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? एक कार्बन रहेगा बेटा तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? मेथ। अगर दो कार्बन रहेगा तो उसे कहते हैं एथ, क्या कहते हैं? एथ। अगर कार्बन तीन रहेगा बेटा तो क्या कहेंगे? प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोप। अगर कार्बन चार रहेगा तब क्या कहते हैं? ब्यूट, क्या कहते हैं बेटा? ब्यूट कहते हैं। अगर कार्बन पांच रहेगा तो इस तरह क्या हो जाएगा? पांच को पेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेंट। अगर कार्बन 6 रहेगा तो कहते हैं हेक्स। कार्बन अगर 7 रहेगा बेटा तो क्या कहा जाता है? हेप्ट। अगर कार्बन 8 है तो इसे कहते हैं ओक्ट, क्या कहते हैं? ओक्ट। अगर कार्बन 9 रहेगा तो उसे पढ़ा जाएगा नोन। 10 है तो उसे क्या पढ़ते हैं बेटा? डेक पढ़ते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमें यह जानना होगा, अगर IPSC नाम जानना है तो सबसे पहले यही टॉपिक को हमें टेबल नंबर 1 को बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अगर से एक है तो उसे क्या कहेंगे? मेथ। दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है सी तो क्या कहेंगे? हेप्ट, आठ है ओक्ट, नौ है नॉन, 10 है तो डेक। इस बात को हमें रट के चलना है बेटा। फिर आता है टेबल नंबर 2। दूसरी टेबल में क्या है? हाइड्रोजन समूह को हमें जानना है कि अगर यप है तो IPSC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, और साधारण नाम इसका क्या होगा। तो इधर हम देखते हैं ऐसा क्या? साधारण नाम। साधारण नाम इधर रहेगा। तो साधारण नाम में अगर आप लोग जानते हैं यप का क्या कहा जाता है? यप को कहते हैं फ्लोरीन, क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरीन। सी को क्या कहते हैं? Cl को क्या कहते हैं बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन। Br को क्या कहते हैं? ब्रोमीन। और I को क्या कहते हैं? आयोडीन, क्या कहते हैं? आयोडीन कहते हैं बच्चों। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये इनका तो सामान्य नाम हो गया। मतलब जो आप लोग जानते हैं, साधारण जगह अगर F लिखा है तो क्या कहेंगे? पढ़ेंगे फ्लोरीन। Cl लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? क्लोरीन। Br है तो ब्रोमीन, I आ गया तो आयोडीन। ये तो हम लोग पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जब IPSC नाम लिखा जाएगा तब फिर क्या पढ़ा लिखेंगे? वहां पर अगर यफ आ रहा है, यफ अगर मिल रहा है तो उसे क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। वहां पर क्या लिखते हैं? फ्लोरो। Cl को क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। Br क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमो। I को क्या लिखते हैं? आइडो, क्या लिखते हैं? आइडो। तो ये लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। यफ तो फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो। तो ये कौन से? टेबल नंबर 2 हमको तैयार करके चलना है। और फिर देखिए टेबल नंबर 3 है एल्केन समूह। कौन सा समूह? एल्केन। ये यहाँ पे एल्केन गलत लिखा है बेटा, एल्केन इस तरह होगा, एल्केन। ठीक है। एल्केन समूह जानना हमें क्या होता है। एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है? एल्केन समूह का सूत्र होता है बेटा, ये सबसे पहले जानेंगे इसका हम क्या? इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2।
क्या होगा बेटा, CnH2n+2। बोल्ड पेपर में ये सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से एल्केन का सूत्र कौन सा है, सीधा यही छपा रहता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, CnH2n+2 होता है। तो अगर C एक रहेगा तो H कितना रहेगा बेटा, एच सूत्र से अगर सी एक रहेगा तो एच कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सी एक है तो एक सी को अभी भी हम बताए हैं पिछले स्लाइड में कि एक सी को क्या पढ़ा जाता है, जब सी एक रहता है, देखिए सी एक है क्या पढ़ते हैं बेटा, मैथ पढ़ते हैं। जब सी एक है तो क्या पढ़ा जाएगा, मैथ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, मैथ। अब देखिए इसमें जो एल्केन समूह से प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है पीछे क्या लगता है, तो इसमें प्रत्यय नोट कर लीजिए, इधर लिखेंगे क्या, प्रत्यय। कहाँ पे लिख दें बेटा, ब्रैकेट में करके मैं लिख रहा हूं प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन, जो पीछे लगेगा। तो मैथ है, मैथ में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। इसी तरह अगर C2 होगा तो H कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे C के जगह पे 2 रखेंगे तो N के जगह पे 2, यहाँ 2 2 दूनी 4 और 2 6, H कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अगर C2 रहती है तो 2C को बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ, फिर एथ पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे ही अगर C3 रहेगी तो H कितना हो जाएगा बच्चों, C अगर 3 है तो H हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 2 8, तो H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, एथेन, और C3 है तो मेथ एथ प्रोप। क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा, आपको जीरो से लेकर चल रहे हैं आप लोगों को। ऐसे ही C कितना, 4, तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। C4 तो H 10। अगर 4C है, 4C को क्या पढ़ा जाता है, ब्यूट पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके आगे का आप लोग करके लाएंगे और कल हमसे चेक कराएंगे। C कहाँ से करके लाएंगे आप लोग, C5, H कितना होगा, इसके आगे कितना होगा। अब देखो पेपर में इस तरह से तो आएगा नहीं डायरेक्ट, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इस तरह से। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, जो एल्केन समूह होता है सभी जगह इसमें क्या पाए जाएंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर IPSC नाम आप बना रहे हैं और उसमें सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है तो एक बात आप जान जाएंगे कि क्या है, एल्केन समूह का है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब कह रहा है इसका IPSC नाम बताओ, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कितने C हैं, पर C गिनेंगे 1 2 3, C कितनी है, 3। सब जो है क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। सब जो है क्या लगे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड लगे हैं। तो कौन समूह हो जाएगा, एल्केन समूह हो जाएगा। और एल्केन समूह प्रत्यय क्या लगता है, एन लगता है। प्रत्यय जब एन लगता है तो C3 और 3C को हम पढ़ते क्या है, मैथ एथ प्रोप। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रोप, और लगाना है एन। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन क्या हो जाएगा बेटा, IPSC नाम इसका प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो पूछ रहा है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कह रहा है इसका IPSC नाम बताओ। इसमें भी C को हम गिनेंगे कितनी है, 1C 2 3 4 5C। सब जगह सिंगल बॉन्ड लगे हैं, C5 है। अगर सिंगल बॉन्ड सब जगह दिख रहा है तो हम वैसे ही जान जाएंगे कि एल्केन समूह का है। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड ना दिखे या सिंगल बॉन्ड को आपको ना दिया जाए, बिना सिंगल बॉन्ड के पहचान ना हो, तो क्या करेंगे, C गिन लेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद में क्या गिनेंगे, H गिनेंगे। H कितना है, 3 2 5 और 5 2 7 7 2 9 9 3 12। अगर H कितना है, 12 है, C कितना है यहाँ पर 5 है, और H कितना है 12 है। अब किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, 5 दूनी 10 और 2 12, दुगुना करके अगर 2 जुड़ रहा है तो भी एल्केन है। तो एक किस समूह का हो जाएगा, एल्केन का हो जाएगा। तो इसका IPSC नाम क्या होगा बेटा, 5 है तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन।
अब अगला समूह आ रहा है एल्कीन समूह। कौन सा आ रहा है बेटा? एल्कीन समूह। एल्कीन समूह, जो एल्कीन समूह है इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सूत्र जानेंगे, Cn और H2n होता है। इसमें जो +2 होता है ये हट जाता है। +2 क्या होता है बेटा? हट जाता है, CnH2n रहेगा। प्रत्यय क्या लगता है इसमें? जो प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों? प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है। प्रत्यय मतलब पीछे। पीछे क्या लगता है इसमें? इन लगता है। क्या लगता है? इन। क्या लगता है? इन लगता है। अब देखिए इसमें सी एक रखेंगे, एच कितना होगा? अगर सी एक रख दिए तो हम यहाँ पे एक रखेंगे, H2 हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा नहीं। H2 बनेगा तो जो कार्बन है इसकी संयोजकता कम पड़ जाएगी, तो C2 बनेगा। C2H कितना बनेगा? 4। C2H4 क्या बन जाएगा? C2H4। C2H4। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? अगर C2 है तो H कितना होगा? मेथ एथ क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एथीन। आईपीएसी नाम क्या होगा बेटा? एथीन होगा। अगर C3 है तो H कितना होगा? C3 तो H कितना हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा 6। आईपीएसी नाम 3 अगर C है, आईपीएसी नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप। 3C को क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर C4 है तो H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर C4 तो H 8। तो 4C को ब्यूट पढ़ते हैं, प्रत्यय लगा देना है इन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अगर C5 है, H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5C को पेंट कहते हैं और प्रत्यय लगाना है इन, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? पेंटीन। आईपीएसी नाम बनकर क्या तैयार होगा? पेंटीन। अब इस तरह जब हम बनाते हैं तो इसमें लिखते हैं, बोल्ड पेपर में जो आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो जो कार्बन होता है उसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 उसको पूरा करना रहता है। तो 3H 4H। यहाँ पे कितने H? 1H 2H 2H 4। डबल बॉन्ड 2 2 1 3 1 4। इसके 3 1 4। अब कह रहा है इसका आईपीएसी नाम बताओ। बोल्ड पेपर में इसी तरह पूछा जाएगा, ना कि इस तरह पूछा जाएगा बेटा। बहुत कम चांस है इस तरह का सूत्र आना, अधिकतर चांस है इस तरह से आने का। इसलिए बच्चों इस तरह का ध्यान रख के चलना है। तो इधर से गिनी चाहे इधर से गिना जाए, दोनों तरफ से गिनेंगे 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। क्रियात्मक समूह जिस तरफ से पहले मिलेगा उस तरफ से हम कार्बन की गिनती करेंगे। कार्बन काउंट किस तरफ से करेंगे? जिस तरफ से हमें क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा बच्चों। तो 1 2 3 4 कितने हैं? 4C हैं। अगर 4C है बच्चों, 4C को हम क्या लिखते चले आ रहे हैं? ब्यूट लिखते चले आ रहे हैं। प्रत्यय क्या लगाना है? इन लगाना है। तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो इसमें क्या सही होगा? ब्यूटेन सही है। ठीक है। अगला है एल्काइन समूह। कौन सा? एल्काइन समूह हम लोग को पढ़ना है अब, जो कि तीसरा समूह है। एल्काइन समूह का सूत्र क्या होता है बेटा? CnH2n-2। प्रत्यय क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन। इसमें जोड़ना क्या है? आइन। प्रत्यय क्या जोड़ना है बेटा? आयन जोड़ना है। फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब सूत्र क्या बनेगा? C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2, C2H2। अब हमें लगाना है आयन। C है 2, 2C को क्या पढ़ा जाता है बच्चों? मेथ एथ। क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथाइन हो जाएगा। अगर C3 है, H कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएगा 4। H कितना हो जाएगा? 4। इसका नाम क्या बनेगा? C3 है, मेथ एथ प्रोप। नाम क्या बनेगा? प्रोपाइन। क्या नाम बनेगा बेटा? प्रोपाइन। इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइन। ऐसे अगर C4 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा?
4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, क्या बन जाएगा 4C है। 4C को बच्चों हम क्या लिखते हैं, बताइए 4C को हम लोग क्या लिखते हैं, 4C को ब्यूट लिखते हैं, और ब्यूट में आयन जोड़ना है, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे ही C5 तो H8 हो जाएगा, और 5C को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पेंट लिखते हैं। 5C को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, और इसे क्या हो जाएगा पेंटाइन, क्या हो जाएगा पेंटाइन। तो समझ में आया। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड नाइक निकल गया भाई, सिंगल बॉन्ड CH3। अब कहेगा इसका IPSC नाम बताओ। अब देख लीजिए, सबसे पहले सभी जगह कार्बन 4 है या नहीं चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है। C के पास 3 1 4 H, 3 1 4 H, 3 1 4, 3 1 4, सारे जगह क्या है ये बराबर हैं। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, हमें क्या दिख गया है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही दिखेगा तैसे हम क्या टिक मारेंगे, तीसरे वाले चले आएंगे, किस पे आयन वाले प्रत्यय लगाना है। तो 4C है तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बनेगा नाम इसका ब्यूटाइन बनेगा। ऐसे आ रहा है एल्कोहल समूह, कौन समूह एल्कोहल समूह। भाई इसका सूत्र जो होता है CnH2n+1 होगा, जो फार्मूला आएगा CnH2n+1 होगा, या फिर हम इसमें हाँ ठीक है, और R क्रियात्मक समूह ROH होता है, क्या होता है ROH होता है। OH क्या है एल्कोहल को दर्शाता है। अब हम लिख कर आ रहे हैं C2H, ऐसा नहीं मिलेगा CH3, ये तो गलत हो जाएगा भाई, देखिए एक सेकंड ओके। C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H 5 दूनी 10, सॉरी भाई 100 3 6 7 8 9, हाँ ठीक है 11OH, ठीक है। अब बेटा देखिए ये एल्कोहल है, क्या है C2 है OH लगा है, C3 है H7 है OH, C4 H9OH, C5 H11OH। जो OH है ये क्या दिखा रहा है एल्कोहल समूह, और एल्कोहल में जो प्रत्यय लगता है बच्चों, इसमें जो प्रत्यय लगता है नाल लगता है, क्या लगता है नाल, क्या लगता है प्रत्यय इसमें नाल लगता है। तो क्या हो जाएगा ये C2 है, 2C को क्या पढ़ते हैं मेथ एथ, 2 को क्या पढ़ते हैं बच्चों एथ पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा एथेनाल, क्या हो जाएगा एथेनाल। ऐसे ही C अगर 3 है, 3 को क्या पढ़ते हैं बच्चों मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। अगर C 4 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4C को हम लोग बार बार नोट करते चले आ रहे हैं, क्या ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनाल, ब्यूटेनाल। ऐसे ही अगर C5 है तो क्या हो जाएगा पेंटेनाल। और जो बोल्ड पेपर में पूछा जाएगा, हम लोग के पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो इस तरह से आने का थोड़ा कम चांस है। सीधा पूछेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका IPSC नाम बताएं, इस तरह से पूछेगा। अब हम गिनेंगे उस तरफ से, इसका एक नियम होता है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले होता है उधर से हम कार्बन की गिनती करते हैं। तो 1 2 3,
अगर हम इस साइड से गिनेंगे तो जो ये OH है हमें 3 नंबर में मिल रहा है बच्चों। हम किधर से गिनेंगे? 1 2। अगर हम इधर से गिन रहे हैं तो हमें जो OH है क्रियात्मक समूह 2 नंबर में मिल रहा है, तो हम किधर से गिनेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 4 है तो हो जाएगा क्या? ब्यूटेनाल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनाल। और लिखेंगे कितना? 4 ब्यूटेनाल, क्योंकि जो OH समूह है कितने ना सॉरी 2, क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटेनाल। जो OH समूह है कितने पर जुड़ा है? 2 पर जुड़ा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 ब्यूटेनाल लिखेंगे। अगला आ रहा है एल्डिहाइड समूह। इसका जो सूत्र है इसे RCHO। क्या होता है बेटा? RCHO। R मतलब होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल समूह। एल्किल समूह समझ रहे हैं? हाँ, तो R मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। इसका देखिए HCHO। HCHO सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सामान्य नाम बार बार पेपर में पूछा जाता है। HCHO का सामान्य नाम क्या होता है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। जो प्रत्यय होता है इसका, जो प्रत्यय होता है इसमें नल लगता है। क्या लगता है? नल लगता है। प्रत्यय में क्या लगता है? नल लगता है। तो इसमें इसका जो IPSC नाम होगा मेथेनल हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन कभी कहीं पूछ लेता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र बताओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा ये। क्या होगा? HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा? HCHO होगा। IPSC नाम क्या होगा? मेथेनल होगा। ऐसे ही आ जाए CH3CHO। क्या आ जाए? CH3CHO। तो इसे क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा? IPSC नाम जो होगा एथेनल होगा। क्या होगा? IPSC नाम एथेनल होगा। CH3CHO सामान्य नाम एसिटाल्डिहाइड, IPSC नाम एथेनल। HCHO सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड, IPSC नाम एथेनल। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है बेटा, लगातार पूछा गया है। 2027 में छपने का चांस ज्यादा है। अगला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो इसका सूत्र होता है RCOOH। देखिए HCOH इसे क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा? फार्मिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने का तरीका ज्ञान में क्या रहेगा? फार्मिक अम्ल का सूत्र बताओ। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOH। या फिर पूछेगा HCOH का सामान्य नाम क्या होता है? जो HCOH होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? या फिर पूछ लेगा जो मेथेनोइक अम्ल है इसका सूत्र लिखिए। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो मेथेनोइक अम्ल का सूत्र HCOH, फार्मिक अम्ल का IPSC नाम मेथेनोइक अम्ल। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगला है CH3COH एसेट्रिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? एसेट्रिक अम्ल कहते हैं। और जो इसका IPSC नाम होगा एथेनोइक अम्ल होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं जो फार्मिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल कहाँ मिल सकता है हमको? तो कुछ IPSC नाम हम लोग करेंगे अब, जैसे बोर्ड पेपर में जिस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, CH3। सबसे पहले आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या होगा? इसका IPSC नाम क्या होगा? अगर इस तरह से आ जाए तो इसका IPSC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन की गिनती कर लेना है। 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और जो Br है ये कितने पर लिखा है बेटा? 2 नंबर पे लिखा है। और Br को जो है ये सबसे पहले लिखा था। हैलोजन समूह अगर कहीं भी दिखेगा तो उसे सबसे पहले लिखेंगे IPSC नाम बनाते हुए। तो हैलोजन समूह में क्या है? Br है। Br को हम क्या बताए हैं IPSC नाम में लिखा जाएगा? ब्रोमो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। कितने पर है? 2 पर है। क्या लिखा जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो।
क्या हो जाएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं, कौन समूह होता है बच्चों, एल्केन समूह होता है। कौन समूह होता है, एल्केन समूह होता है। एल्केन समूह प्रत्यय क्या लगता है, एन लगता है। अगर सी 3 है, 3 सी को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। तो प्रत्यय लगा है क्या, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। दूसरा सेम ही है, इसे आप लोग खुद करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH3। करके दिखाएं बच्चों आप लोग, इसे करिए करिए, बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे पहले वाला किया गया सेम वैसे ही किया जाएगा। कार्बन किधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे ना, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही हमें क्या मिल जा रहा है, Cl मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 5। क्या है, Cl और Br नहीं गिना गया है। किसे नहीं गिने हम, Cl और Br को नहीं गिने हैं। तो ये कितने पर है, Cl कितने पर है बच्चों, Cl है 2 पर, 3 पर क्या है, Br। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो कामा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, पेंटेन। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड, बस सही इतना क्या बता दो भाई। इस तरह आ जाए तो इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम गिन लेंगे कार्बन को। कार्बन कितना है, 1 2 3। OH कितने पर लगा है, 2 पर। चाहे इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर आएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, और लगा क्या है, OH लगा देना है नाल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपे नाल। क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, प्रोपे। प्रोपेनाल इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे आप लोगों के। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे उनको करने का सबसे पहला तरीका ये है, कार्बन की गिनती करेंगे। कार्बन की गिनती किधर से करेंगे बेटा, जिस तरफ से हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, क्रियात्मक समूह मिलेगा। कई बार पेपर में पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए एक और, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये संरचना दे देता है। और इसका IPSC नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि इसका IPSC नाम बताएं। अब इसमें आप लोग कार्बन को किधर से गिनेंगे, चाहे जिधर से गिन सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। हम चाहे जिस तरफ से गिनेंगे कार्बन हमें 3 ही मिलेगा। नेम क्या होता है इसका, 1 2 3। अब ऐसा नहीं हम उठकर इधर से फिर आकर जा सकते हैं ना, 1 2 3 नीचे आ सकते हैं, लेकिन फिर हम वापस नहीं जा सकते हैं। जो कार्बन श्रृंखला बनाई जाती है इसमें कार जो हम गिनेंगे ना सीधा जाएंगे, लेकिन ये सोचो फिर वापस आ जाएं तो वापस नहीं आएंगे गिनने के लिए। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3। अब देखो ये CH3 नहीं गिना गया है, ये CH3 नहीं गिना गया है। जो नहीं गिना जाता है वो पहले लिखा जाता है। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। नोट कर लीजिए क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं बेटा इसे, मेथिल। और C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल। C2H5 मिलेगा उसे एथिल कहेंगे, CH3 को क्या कहेंगे, मेथिल। तो मेथिल नहीं गिना गया है। मेथिल कितने पर है बच्चों, मेथिल 2 पर है, तो लिखेंगे 2 कामा 2 डाई। जब कोई भी चीज रसायन विज्ञान में 2 बार आए तो उसको हम डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई। तो 2 कामा 2 डाई क्या है, मेथिल। 2 कामा 2 डाई मेथिल क्या हो जाएगा,
मेथ एथ प्रोप प्रोपेन 2 कामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हमको बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा कि कहाँ पे डाई लगाना है, कहाँ पे ट्राई लगाना है, किस तरफ से हमें कार्बन को गिन के जाना है, ये बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।